मृगी सह नहीं पाती, जल से निकल कर के जाती, एक कंदरा में गुफा में लेट जाती और प्रसव की वेदना से उसका प्राणांत हो जाता। भरत जी महाराज सोर अर्घ कर रहे थे, उसी समय उस शिशु शावक को देखा जो मृगी के गर्भ से प्रसव हुआ, जल में डूब रहा था। भरत जी महाराज को बड़ी करुणा आ गई उस शिशु शावक को देख करके और उसको गोद में ले लिया। जब गोद में लिया तो उसके प्रति इतना राग उत्पन्न हो गया कि उसे अपने आश्रम पर ले करके आ गए और उसका पुत्रवत लालन पालन करने लगे और उस पर दया करने लगे। अरे देखो तो इसकी मां भी छोड़ करके चली गई, इसके स्वजाति के लोग भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे कि जो मृगों का झुंड दिखाई दे, कोई नहीं इसके आगे पीछे, अब मैं ही हूं इसका पालन पोषण करने वाला, उसका लालन पालन करने लगते। भरत जी महाराज जो दिन में 50 माला जपते थे, वो धीरे धीरे क्रमशः मालाओं की संख्या कम होने लगी, क्योंकि समय शिशु शावक के लालन पालन में लगने लगा। कुछ समय बाद वो शिशु शावक कुछ बड़ा हुआ, छोटी छोटी सींगें आई, तो जब भरत जी महाराज गौमुखी में नेत्र बंद करके माला जपने बैठते तो वो पीछे से आता और छोटी छोटी सींगों से उनके शरीर को कुरेदने लगते। तो माला को छोड़ करके भरत जी महाराज शिशु शावक को गोद में लेकर के लाड़ प्यार करने लगे। जब सरस्वती नदी तट स्नान करने जाते तो बस मन में यही चिंतन चलता रहता था कि मैं यहाँ स्नान करने आ गया, अकेला मेरा शिशु शावक होगा, कहीं सिंह व्याघ्र आकर के ना भक्षण कर ले। शीघ्रता से वो आश्रम आते और सबसे पहले वो देवताओं का स्नान आदि कराने से पूर्व ही उस मृग शावक को गोद में लेकर के उसको लाड़ लड़ाते। उनकी साधना कम होने लगी और समय अधिक लगने लगा शिशु शावक पर, जो राग परमात्मा के चरणों में लगाने के लिए सप्ततीर्थ का राज परित्याग किया, वो राग आज शिशु शावक पर लगने लगा। शिशु शावक पर इतना राग हो गया कि जब कुछ बड़ा हुआ तब वो अपने स्वजाति वालों को देखा, मृगों के झुंड को, तो मृगों के झुंड के साथ में एक दिन वो मृग शावक चला गया और यहाँ भरत जी महाराज हा पुत्र कहते हुए प्राण त्याग दिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भरत जी महाराज मृग के मोह में प्राण त्यागे तो उनको दूसरे जन्म में मृग बनना पड़ा। अंते मति ही सा गति, जो अंतिम समय में मति में होता है वही गति प्राप्त होती है। भरत जी महाराज को ज्ञात था कि मैं पूर्व में मृग भरत जी था और मैं साधक था, एक मृग ने मेरी साधना को छल लिया और मुझे मृग योनि में आना पड़ा। भरत जी महाराज मृग के रूप में भी मृगों के झुंड में नहीं रहते, सूखी घास सूखे पत्ते का आहार लेते और एक वृक्ष के नीचे बैठकर के तपस्या करते, वही चिंतन करते और काल की प्रतीक्षा करते कि कब मेरा समय पूर्ण हो और इस शरीर से मुझे मुक्ति दे। समय अनुसार वो समय भी उपस्थित हो गया और मृग शरीर का परित्याग किया और दोबारा